आपके माध्यम से सरकार से मांग करना चाहता हूं कि किसानों के साथ न्याय करे और ऐसी भ्रष्ट कलेक्टर के खिलाफ भी कार्रवाई करे जो कंपनी के लोगों के साथ मिलकर वहां के किसानों को डराने धमकाने का काम कर रही है। न्याय दिलाएं। अब मैं सदन चल रहा है सभापति महोदय, बहुत बड़ी कल आप किसानों की बात रख दीजिए, आपने बहुत ढंग से रख दी है। अब उसके आगे धारा 24(2) के अंतर्गत कार्रवाई करें। आपकी बात सदन में आ गई है। हनुमान बेनीवाल सभापति महोदय, कापड़ियों की डाणी जी। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि कापड़ियों की ढाणी हंस्यास मेड़ता रोड जिला नागौर के अंदर 2007 में एक कंपनी श्रीराम DCM कंसोलिडेटेड कोटा को एक ब्लॉक आवंटन हुआ कोयला खदान के लिए। कंपनी के लोग 2007 में वहां पहुंचे और 126 किसानों की 1550 बीघा जमीन के सहमति पत्र 2007 में ले लिए और उसमें 1.5 लाख रुपए प्रति बीघा के हिसाब से किसानों को मुआवजा दिया और बाद में ये कहा कि भाई 5 लाख रुपए जब भी रजिस्ट्री होगी तब 5 लाख रुपए प्रति बीघा के हिसाब से आपको हम दे देंगे, आप जमीनें दे दो, नहीं तो जमीनें एक्वायर की जाएगी। बड़े बड़े किसानों ने कंपनी को सहमति पत्र दे दिए। सभापति महोदय, अब पता लगा न तो कोई कोल आवंटन हुआ, न पर्यावरण विभाग की NOC उक्त कंपनी को मिली और नई ग्राम पंचायत की NOC इस कंपनी ने ली। सभापति महोदय, वर्तमान में खातेदारी किसानों के नाम है और अभी किसान उस जमीन पे खेती कर रहे हैं। 350 बीघा भूमि की रजिस्ट्री कुछ किसानों ने कंपनी के नाम करा दी। सभापति महोदय, कंपनी ने 3 झूठे मुकदमे वहां के किसानों पर किए पिछले साल, उनमें FIR लगी और अब नागौर की जिला कलेक्टर से मिलके और कंपनी के लोग अब वहां मेड़ता रोड क्षेत्र के अंदर आए दिन पहुंचते हैं, संबंधित थानों में मुकदमे दर्ज कराते हैं। कभी पटवारी जाता है, कभी RI जाता है, कभी तहसीलदार जाता है, कभी SDM जाता है और लोगों को जबरन बेदखल करना चाहते हैं। सभापति महोदय, आज वहां जमीन की कीमत 50 लाख रुपए बीघा है और जो गजट नोटिफिकेशन उस टाइम कंपनी के अधिकारियों ने दिखाया था उसमें यह था कि 36 महीने के अंदर हम काम शुरू करके और सारी रजिस्ट्री हम करा लेंगे, लेकिन उस बात को 7 साल गुजर गई। 2007 का मामला है। सभापति महोदय, कंपनी के लोग सिविल न्यायालय के अंदर मेड़ता में गए और उस जमीन पे स्टे चाह कि किसान वापस खेती करें तो हमें स्टे दिया जाए। सिविल न्यायालय ने ये कहते हुए स्टे खारिज कर दिया कि आपका इस पे खाली सहमति पत्र से अधिकार नहीं बनता, इसलिए आपको स्टे नहीं दिया जा सकता। सभापति महोदय, अभी वर्तमान में कंपनी के लोग जब जिला कलेक्टर से मिले और कलेक्टर ने पटवारी SDM और तहसीलदार को जांच के लिए कहा तो पटवारी की जो वर्तमान रिपोर्ट आई उसके अंदर सभापति महोदय LPG का गोदाम बना हुआ उस जमीन पे, कॉलोनियां कट गई, मकान बन गए, ग्रीन हाउस बना हुआ है, डोली की जमीन है, अंगूर और गोचर की जमीन है। सभापति महोदय, लैंड एक्विजिशन का सेक्शन 101 अगर जमीन 5 साल पड़ी रह जाए तो या तो किसानों के पास जाएगी और या फिर राज्य सरकार के पास जाएगी। ये जमीन अभी भी किसानों के पास है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि 126 परिवार जो इस इलाके के अंदर है उनके सामने रोजगार का संकट उत्पन्न हो गया। बहुत अच्छी उपजाऊ जमीन मेड़ता रोड क्षेत्र की जमीन है जो नागौर में सबसे ज़्यादा जीरा, सरसों और गेहूं और कपास का उत्पादन क्षेत्र है। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि इसकी पूरी जांच करा के वहां के किसानों को राहत प्रदान करें और अगर सरकार को जमीनें चाहिए और जमीन अधिग्रहण करनी हो तो सभापति महोदय नया भूमि अधिग्रहण बिल जो दिल्ली के अंदर पेश हो चुका है
उसके हिसाब से वहाँ के लोगों को मुआवजा दिया जाए, और उस बिल के प्रावधान से अगर मुआवजा देते हैं तो सभापति महोदय वहाँ के किसानों के साथ न्याय होगा। इसी नागौर जिले के अंदर मातासू कसनाऊ लिग्नाइट परियोजना जो चल रही है, जिस कंपनी को काम दिया था सभापति महोदय, आज तक अरबों खरबों रुपए का कोयला खोद के ले गए, लेकिन 100 रुपए भी वहां पे उन्होंने विकास के नाम पे नागौर जिले में जाई लीला के अंदर नहीं लगाए। सभापति महोदय, मेरे जिले में लाइमस्टोन के, जिप्सम के, चाइना क्ले के, संगमरमर के अथाक भंडार है, और इस तरह अगर किसानों की जमीनें सरकार जबरदस्ती कंपनियों के साथ मिलकर अधिकृत करेगी। सभापति महोदय, बहुत बड़ा जन आंदोलन किसान हित संघर्ष समिति उन्होंने बना ली है, और बहुत बड़ा जन आंदोलन उस इलाके में खड़ा हो गया। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि ऐसी फ्रॉड कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की जाए, और वहां के किसानों को राहत प्रदान करते हुए विशेष पैकेज, और अगर वास्तव में सरकार को कोयला वहां पे है और सरकार को हकीकत के अंदर अगर कोयले की आवश्यकता है, तो किसानों को मुआवजा, जो नया भूमि अधिग्रहण बिल आया है, उस बिल के माध्यम से किसानों को मुआवजा दिला के नागौर के किसानों के साथ न्याय किया जाए। सभापति महोदय, वहां की जिला कलेक्टर खुद इस कंपनी के अधिकारियों के साथ मिल गई, और हमारी जिला कलेक्टर किसी तो पूरा प्रदेश जानता है कि किस तरह कलेक्टर के चैम्बर के अंदर ऐसा नहीं दुनिया जानती है उसको। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप सही आदेश फरमाएं और नागौर के किसानों को राहत प्रदान करें, नागौर के किसानों को न्याय दिलाएं। अब मैं सदन चल रहा है सभापति महोदय, बहुत बड़ी कल आप किसानों की बात रख दीजिए, आपने बहुत ढंग से रख दी है। अब उसके आगे धारा 24(2) के अंतर्गत कार्रवाई करें। आपकी बात सदन में आ गई है। आपके माध्यम से सरकार से मांग करना चाहता हूं कि किसानों के साथ न्याय करे, और ऐसी भ्रष्ट कलेक्टर के खिलाफ भी कार्रवाई करे जो कंपनी के लोगों के साथ मिलकर वहां के किसानों को डराने धमकाने का काम कर रही है। और मंत्री जी, इसमें 2 मिनट आप बताएंगे। तो बहुत गंभीर मामला साहब, लोग प्लान कर रहे हैं वहां से, छोड़ के जा रहे हैं सरकार के डर से, प्रशासन के डर से। इसलिए 2 मिनट बात नहीं कर सकता जवाब देने के 2 मिनट मेरे विषय पे मंत्री जी बोलेंगे सर। अध्यक्ष महोदय, इन्होंने जो तथ्य रखे हैं उन सारे तथ्यों की जानकारी मंगवा लेंगे, जो भी कानून सम्मत बात होगी निश्चित तौर पर।